आज के लेक्चर में हम सिलेक्ट का स्टेटमेंट देख रहे हैं कि सिलेक्ट करके हम अपने टेबल का डेटा कैसे देखते हैं। ठीक है, तो हम अपने टेबल का डेटा देखना चाहते हैं तो सबसे पहले सिलेक्ट की वो कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद स्ट्राइक लगाएंगे फ्रॉम कीवर्ड और उसके बाद टेबल का नाम। ठीक है, जी सर। जब आप ये करके एग्जीक्यूट करेंगे तो सिंपली क्या होगा, आपके पास जो भी टेबल में डेटा होगा सब आ जाएगा। ये देखें, 2 ही डेटा पड़ा हुआ है, उसने दोनों रिटर्न कर दिए। अब यहाँ पर अगर मैं आपको इसकी क्यूरी एक्सप्लेन करूँ कि भाई ये क्या, इसका माजरा क्या है कि भाई ये स्ट्राइक क्यों लिखा है, तो देखें स्ट्राइक का जो माजरा है वो ये है कि हम चाहते हैं इस टेबल के सारे कॉलम आ जाए। तो जैसे ही आपने ये करके एग्जीक्यूट किया था तो देखें सारे कॉलम आए, आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई सपोज कॉन्टैक्ट ना आए, मैं चाहता हूँ सिर्फ आईडी और नेम आए। तब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ से आईडी और नेम कर दूंगा स्ट्राइक को हटा के। सही है, जब मैं इसको जी सर। करके सिलेक्ट वो रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा तो देखें आप क्या आ रहा है, आईडी और नेम 2 ही कॉलम आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट का जी सर। कॉलम नहीं नहीं आ आ रहा। रहा है। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो भी मेरे पास, यानी ये तो हमने क्या किया, सिंपल डायरेक्टली सारा डेटा देख लिया। अब मैं चाहता हूँ ये कि मैं कंडीशन लगा के अपना डेटा सर्च करूँ। कंडीशन क्या है, मैं चाहता हूँ कोई स्पेसिफिक आईडी देखना चाहता हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक आईडी का डेटा देखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, वेयर का क्लाउज यूज़ किया और यहाँ पर हमने आईडी कॉलम बताया कि आईडी के कॉलम में जाओ और आईडी 1 ले आओ। ठीक है, मैंने कहा वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, यानी जो आईडी 1 हो, 1 के बराबर हो, उसको लेके आ जाओ। ठीक है, हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो अब आप देखें सिर्फ ये क्या कर रहा है, आईडी 1 का रिकॉर्ड वन। लेके आ रहा है। ठीक है, जी सर। चलिए अब इसी तरह मैं और भी फिल्टर्स लगा सकता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि भाई जो भी आईडी 1 से ग्रेटर हो ना वो ले आओ, तो मैंने क्या किया, ग्रेटर का साइन लगा दिया। सही है, जो भी आईडी नंबर 1 से ज़्यादा ऊपर की जी आईडीज हैं वो सब ले आओ, तो मैंने क्या किया, सिर्फ वहाँ पर जाके ग्रेटर का साइन लगा दिया। तो अब आप देखें 2 आ टू रहा आ है। रहा। जी सर। इसी तरह आप लेस देन भी लगा सकते हो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा डेटा नहीं है तो मैं इसलिए उन्हीं आईडीज़ पे देख रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या भाई लेस देन 2 से जितनी भी आईडी हैं वो दिखा दो, तो उसने क्या किया, यहाँ पर सारा दे दिया। यानी अब 2 से लेस देन 1 ही थी तो उसने 1 को ड्राइव कर दिया। ठीक है, जी सर। इसी तरह अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई बाय नेम सर्च करता चाहता हूँ। क्या, बाय नेम सर्च करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई नेम इज इक्वल टू अली। मैंने कहा भाई अली जो हो उसको लेके आ जाओ। ठीक है, तो देखिए अली आ गया। जी सर। अब मैंने आईडी नहीं बताया, अब मैंने नाम बताया। अब मैं कोई ऐसा नाम बता दूं जो एग्जिस्ट ही ना करता हो तो क्या करेगा, ये हमें कुछ शो नहीं करेगा। जैसे मैंने अली के साथ क्या किया, 110 कर दिया। ठीक है, और मैंने फिर एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास कुछ भी नहीं आया, सिर्फ कॉलम के नेम रिट्राइव कर दिए। ठीक है, जी सर। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि भाई जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है वो आ जाए, तो मैंने क्या किया, वेयर के बाद नेम बताया कॉलम, उसके बाद लाइक का कीवर्ड यूज़ किया। अब मैं क्या चाहता हूँ, नेम से जो ए से जो स्टार्ट होते हैं नेम वो आ जाए, तो मैंने क्या किया, ए के बाद परसेंटेज का साइन लगा दिया। ठीक है, जी सर। दे रहा है अली। जी सर। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई वो आ जाए जिनके नेम में ए आता हो। अब वो भले कहीं भी आता हो, स्टार्ट में आता हो, एंड में आता हो, बीच में आता हो, कहीं भी आता हो, तो मैंने क्या किया, देखिए लाइक के साथ दोनों परसेंटेज के बीच में अपना वो चीज़ बता दी जिसको मुझे फाइंड करना है। तो मैंने सिंपली ये किया, तो अब देखें हसन में भी ये आ रहा था, अली में भी ये आ रहा था, दोनों को रिट्राइव कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जिसका नाम के एंड में एन आता हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन कर देंगे और परसेंटेज बता दें। ठीक है, जी सर। अब ये देखें लेके आ रहा है हसन को, हसन के ही नाम में एन आ रहा है। ठीक है, जी सर। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि डेटा कम है तो मैंने इसलिए आपको